नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अक्टूबर के 2 हफ्ते बीतने के साथ ही उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। 3 दिन लगातार बारिश की वजह से टेम्परेचर तापमान 4 डिग्री तक गिर गया है। और मीनाक्षी, इस हल्की हल्की सर्दी में, हल्की हल्की ठंडक में मेरा पकौड़े, जलेबी या फिर गर्मा गर्म कुछ खाने की जो चाहत है ना, वो बढ़ गई है। सिर्फ आपकी ही नहीं हुसैन, तले भुने खाने को लेकर और इससे ज्यादा तो गाजर के हलवे की मिठास जो है, देखिए मुंह में पानी ले आती है। इस मौसम में ज्यादातर लोगों की खुराक भी तो बढ़ जाती है। इन सभी चीजों को अगर हिसाब से खाया जाए तो ये नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर जुबान पर कंट्रोल ना हो तो यही खुराक मोटापे की वजह बन जाती है। मीनाक्षी, सर्दियों में आलस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सुबह बिस्तर से निकलने का तो बहुत लोगों का मन ही नहीं करता, बल्कि मुश्किल होता है थोड़ा। तो एक्सरसाइज करना एक तरह से दूर की बात है। एक रिसर्च की माने तो सर्दियों में लोग 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लेते हैं और पसीना ना बहाने की वजह से यही 200 कैलोरीज फैट में तब्दील हो जाती है और फिर मोटापा तेजी से बढ़ता है। और ये इकट्ठा होने लगता है, फिर क्या होगा? तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सर्दियों में वजन बढ़ने की कई दूसरी वजहें भी हैं। ठंड के दिनों में कम धूप की वजह से बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे बॉडी में स्लीप हार्मोन बढ़ने लगते हैं और ज्यादा नींद आती है। यानी खाना पीना और सोना कई लोगों का तो रूटीन यही बन जाता है। सर्दियों में वजन बढ़ने की एक और वजह है गर्म तासीर और फैटी खाना, जैसे नट्स, तिल, गुड़, स्वीट्स और कई तरह के जंक फूड भी। ठंड के दिनों में हमें भूख ना होने पर भी हमें कुछ ना कुछ गर्म और मीठा या नमकीन खाने की क्रेविंग होती है, यानी चाहत बढ़ती रहती है। तो वेट गेन की ये बड़ी वजह बनती है। चाय की चुस्की, मूंगफली, गजक, रजाई की गर्माहट और सुबह देर तक सोने का बहाना, सर्दियों में सब चीजें बहुत मजा देती हैं। लेकिन आपको हाई बीपी, शुगर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आर्थराइटिस और यहां तक कि कैंसर के रिस्क को भी ये सारी चीजें साथ साथ बढ़ा रही हैं, इसलिए सावधान रहिए। ईटिंग हैबिट्स ठीक करके और हर रोज 30 मिनट योग के जरिए इन सभी बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है, साथ ही कई किलो वजन घटाकर कैसे फिट और अट्रैक्टिव बना जा सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ योग गुरु स्वामी रामदेव जुड़े हुए हैं, जिन्होंने वाकई में कई किलो वजन लोगों के घटा दिए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम धरती का बोझ कम करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। आपको भी हुसैन भाई और मीनाक्षी बहन, और देखो हमारे इधर भी कुछ बहनें हैं। इसने कम किया है कितना? उसको देना। कितना कम किया बेटा? 9 केजी कम किया। जोरदार ताली बजा दो भाई इसके लिए। क्या नाम बेटा? और अब ऐसे लगी रहना। ये योगग्राम में डटी हुई है। कितनी उम्र है बेटा? 24 साल। इसको देना। अब वेट कम करने के लिए करो ताड़ासन, करो तिर्यक ताड़ासन करो। आपने कितना कम किया? जी 4 केजी 5 दिन में कम किया है। 4 केजी 5 दिन में कम किया। क्या नाम है? रूपाली सिंह। रूपाली। अब तो रूपवती भी होती जा रही है। कितनी उम्र है? जी 46 साल है। 46 साल है। अब 36 की हो जाएगी। और 5 किलो का 10 किलो कम कर लेना टोटल जी। तो जैसे नई नई शादी होके आई थी ना, वैसी हो जाएगी। धन्यवाद। तो इसने 5 दिन में 4 किलो, और वो बेटी लगी हुई है पूरी ताकत से। और देखो इधर एक तगड़ी सी बेटी को देते हैं। तो उन्हें कितना कम किया? मैंने 4.5 किलो कम किया बाबा जी। कितने दिन में? 6 दिन में। 4 दिन में 4.5 किलो। 97.6 था, अभी 93 हो गया। कितनी उम्र है तेरी? 24। कम उम्र में आजकल बच्चों का वजन बढ़ जाता है। किस चीज से बढ़ा? क्या खाती पीती थी ऐसा? बाबा जी, मेरे फैमिली में सबको फैटी लिवर है, तो बचपन से हम खाते कम थे पर एब्जॉर्ब ज्यादा होता था। मैं भी डॉक्टर हूँ। खुद डॉक्टर है तू? MBBS हूँ। ये MBBS डॉक्टर है। और बाबा जी, मैं बचपन से मैं हॉस्टल में भी यज्ञ करती हूँ रोज, हर रोज। अभी इसको अब योगी डॉक्टर हो गई है। ये MBBS किया है ना। और मैं जिधर ससुर में हूँ, BJ मेडिकल कॉलेज पुणे में, मैंने उधर भी योग कक्षा लेती हूँ। अब सबको योग सिखाने लग गई है। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो, अब देखो, अब थोड़ी देर के लिए ना मेरे साथ साथ योग करो ऐसे। अब सीरियसली कुछ
बातें बताना चाहता हूँ। जो दौड़ सकते हैं, मैं तो रोज करीब 5 किलोमीटर दौड़ लगाता हूँ और इसीलिए पिछले 45 सालों से लगातार योग करता हुआ और पिछले 30 सालों से लगभग मैंने अपने वेट को 67 पर मेंटेन किया हुआ है। कितना? 67। हाँ, मैं ऐसे देखने में दुबला पतला लगता हूँ, टीवी पर तो 1.25 गुना करके टीवी दिखाता है, टीवी पर तो मैं पहलवान जैसे लगता हूँ। 1.5 साल से स्वामी जी मैंने भी जो है अभी 50 और 52 के बीच में रोक रखा है। ना ऐसे ही रुका रहेगा, आपकी तो अब उम्र बढ़ेगी नहीं, आप तो 100 साल की भी होकर के 25 साल की लगोगे। ताड़ासन, उम्र भी रोक रखी है मीनाक्षी ने फिर और वजन भी रोक रखा एक है। एक अभ्यास ऐसे करो। लेकिन स्वामी जी हमको सबकी उम्र रोकनी है और सबका वजन बढ़ना भी रोकना उम्र के है। ऊपर इन्होंने बांध दिया है। जी 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 जी। लेकिन स्वामी जी जो आजकल की यंग जनरेशन है ना, श्वासों के साथ एक एक अभ्यास। स्वामी जी जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो आजकल काफी हैवी वेट हो रही है और सर्दियां आने वाली हैं तो मोटापा और बढ़ने ही वाला है और ये बीमारियों की वजह भी बनेगा। तो सर्दियों के आने के साथ साथ लोग बढ़ते वजन के शिकार ना हो जाएं, इसके लिए योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने कर ही दी है, लेकिन साथ साथ और किन बातों का ख्याल रखना है जरा वो भी साथ में बताते चलिए। तो देखिए, लोग बहुत गंभीरता से इन बातों को सुने। हम ये जो लगभग 12 अभ्यास वेट कम करने के लिए बता रहे हैं, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, ऐसे, फिर कोणासन, पाद हस्तासन, ये तो खड़े होकर के, फिर जो जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, जैसे हमने अभी करके दिखाया लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे ये अभ्यास करें खड़े होकर के, फिर बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, पाद हस्तासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सर्वासन, और कुछ भी ना कर पाए तो लास्ट के 3 अभ्यास अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिक आसन। एक एक अभ्यास को हम ऐसे 10-10 बार से शुरू करके 50-100 बार तक करवा देते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। अब देखो, 10 बातों पर विशेष ध्यान देना है वेट कम करने के लिए। 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर हो, सूर्य उदय के साथ करेंगे तो टेम्परेचर नेचुरल मिल जाता है। लंबे लंबे श्वास, 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर। सुबह उठ करके गोधन, अर्क और मेदो हरवटी ले लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, लंबे लंबे श्वास। और जिनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ तो 1-2 कली लहसुन की भी ले सकते हैं। ये सुबह सुबह का उषा पान हो गया। और गर्म पानी ही पीना है दिन भर, ठंडा पानी नहीं पीना। बोलो, ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडा पानी नहीं पीना। लंबे लंबे श्वासों के साथ चलो, ऐसे ऐसे करो, सब करो। ठंडा पानी नहीं पीना, सुबह उठ करके गर्म पानी में नींबू, थोड़ा शहद, थोड़ा अदरक, थोड़ा सा हल्दी का रस मिला लिया तो वो औषधि बन जाता है। नहीं तो त्रिफला का पानी पी लिया सुबह सुबह ही। लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये तो खड़े होकर के। अब थोड़ा जॉगिंग भी कर सकते हैं ऐसे ही, और कुछ नहीं तो बस ऐसे ही कर ले, ऐसे ही। ये 2 अभ्यास भी कर ले तो इससे पूरी बॉडी वार्म अप हो जाती है, एक टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन हो जाता है। फिर कंटिन्यूटी में अभ्यास कर ले। तो चलो, अब अपने अपने स्थान पर जा कर के कर लो, पैर सामने खोल लो ऐसे। अब इसको बेटा, आपको क्या नाम है? सुष्मिता। सुष्मिता, आपको 100-200 बार करते हैं एक एक अभ्यास। सुष्मिता को 100-200 बार ऐसे अभ्यास करने ऐसे। और मैं कह रहा था, योग निरंतरता से करना है, लंबे लंबे श्वासों के साथ, बीच में रुकना नहीं है। कुछ लोग करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर करते हैं फिर रुक जाते हैं, रुकना नहीं है। और सुबह सुबह धूप में करे तो बहुत अच्छी बात है, और यदि मड थेरापी करके फिर भस्त्रिका कपालभाति कर ले तो और अच्छी बात है। उसमें हमने उद्वर्तन भी बताया तो वो कर ले, स्टीम भी ले ले तो और अच्छी बात है। सुबह नाश्ते में लौकी का जूस पिए, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी ले, बोल्ड वेजिटेबल्स लें, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। कार्बोहाइड्रेट से एकदम से, फैट से एकदम से वजन बढ़ता है। तो 3 चीज़ों को छोड़ना है, नमक, मीठा। नमक जो है ना अंदर वाटर रिटेंशन करता है, उससे और शरीर में पानी की मात्रा, और फिर उससे पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है। तो नमक बंद, मीठा बंद और अनाज बंद। तो अनाज में खाना भी है, तो आज हम 3 तरह की, रागी की, जवार की और बाजरे की रोटी बताने वाले हैं। और उसको
आंवले के और लहसुन के अचार से खिलाने वाले। किसी को खाना हो तो एक रोटी से ज्यादा खाने को नहीं मिलेगी, और 100 बार करके खाना है। कितनी बार? 100 बार। कितनी बार करना है? 100 बार के नाम से हमारी मोटी बहन बहुत हंस रही है। स्वामी 50 बार तो आपने यही करवा दिए। अभी एक बार भी रोटी नहीं मिली। कितना वजन कम किया तूने? टोटल 8 किलो, घर से 4.5 हुआ, यहाँ 3.5 किलो। टोटल 8 किलो कम किया। 8 किलो वजन कम हुआ। और उम्र कितनी आपकी? अभी उम्र मेरी 56 है। अच्छा, तो मेरे से 1-2 साल ही सीनियर हुआ आप। और तो वजन बाबा कितना जी हो आपके गया था? वजन, हाँ वजन कितना हो वजन बहुत है। अभी 115 था, अभी मतलब अभी 107 पे आया है। गया? 115 से रिवर्स गियर तो लग गया। हाँ। अब आपको मेरे जितना पहुंचना है। हाँ वही पहुंचना है, 70 बस 70 तक का 70 तक टारगेट आ है। जाएगी। गोल गोल घुमा। अच्छा, 100 स्वामी बार जी। 200 बार करना है। घुमा। ये 200 बार चक्की घुमा। आसन ये बहन वजन तो ऐसे घुमा। घटाएगा ही। ये मोटी बहन बड़ी हंस रही है। स्वामी जी वजन और इफेक्टिवली कम करने के लिए अश्वगंधा के पत्ते खाते रहना। मेदो हरवटी, त्रिफला, गुग्गल। जी कुछ कह रहे हैं हुसैन स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि मोटे होने की संभावना उस वक्त और बढ़ जाती है जब माँ या पिता में से कोई एक मोटा होता है, यानी माता पिता में से कोई अगर मोटा है तो इस बात की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो क्या योगाभ्यास के जरिए Genetically इसको ये जो obesity बोलते हैं। आनुवांशिक चेन है इसको तोड़ सकते हैं हम? हाँ तोड़ते हैं ना। जैसे वो डॉक्टर बहन बोल रही थी, उनके खानदान में सारे तगड़े तगड़े हैं। तो जेनेटिकली सब तगड़े तगड़े हैं। तो जेनेटिक ओबिसिटी के लिए मैं बोल रहा था, अश्वगंधा के पत्ते खाएंगे, बॉइल्ड वेजिटेबल लेंगे, और छोटे छोटे उपाय, मेदो हरवटी लेंगे, वेट गो लेंगे, त्रिफला गुग्गल लेंगे, ये सब उपाय करेंगे, गर्म पानी दिन भर पिएंगे तो वेट बहुत जल्दी कम होगा। अब इसके देखो 3 अभ्यास हो गए ना। सितकोणासन, ये फिर ये चक्की आसन, और फिर ये पश्चिमोत्तानासन। देखो ऐसे आगे और पीछे। कमर में दर्द है तो अधिक आगे मत झुकना, इतना ही झुक लेना, इतना आगे पीछे। तो ऐसे आगे पीछे पूरा झुकना, ऐसे ये ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे आगे पीछे पूरे झुक गए। तो ये पश्चिमोत्तानासन भी कर लिया। और अब उल्टे लेट जाएंगे, भुजंगासन और शलभासन। पूरी बॉडी को शेप में लाएंगे, परफेक्ट शेप आएगी बॉडी की। तो आनुवांशिक ओबिसिटी भी कम होती है। थायराइड के कारण से ओबिसिटी होती है, वो भी कम होती है। ऑपरेशन के बाद, स्टीरॉयड के बाद बहुत से लोगों को स्टीरॉयड के कारण से ओबिसिटी हो जाती है। ऑपरेशन के बाद ओबिसिटी हो जाती है। लेस फिजिकल एक्टिविटी के कारण से, किसी दवाई के रिएक्शन से ओबिसिटी हो जाती है। किसी भी कारण से ओबिसिटी हुई है, उस सब का निवारण होगा। थायराइड के लिए भी हम सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, मत्स्यासन और उज्जाई बताएंगे। थायराइड के कारण से ओबिसिटी है तो वो भी दूर हो जाएगी। ओबिसिटी को नहीं छोड़ेंगे। और ओबिसिटी सब बीमारियों की जड़ है। जिसको मोटापा है उसको बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम। जिसको ओबिसिटी है उसको कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, और बड़ी बात है इससे कैंसर भी होने की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए मोटापा को हल्के में मत लेना। ये बीपी, शुगर, थायराइड की तरह ऐसे तात्कालिक रूप से परेशान नहीं करता कि आपका 10-20 किलो वजन बढ़ गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट ये सब रोगों को, ओबिसिटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। ये सभी रोगों की जन्मभूमि है, मातृभूमि है। लंबे तो लंबे स्वामी जी श्वास ऐसा ऐसे। करते हैं, तो ये भुजंगासन ऐसे अगर 10-20 मोटापा बार से स्वामी शुरू जी करके 100 बार तक करवा देते हैं। सारी बीमारियों की जड़ है, तो हम एक एक करके अलग अलग बीमारी की बात कर लेते हैं जो सीधे सीधे वजन से जिनका रिश्ता है। तो स्वामी जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कम खाते हैं लेकिन फिर भी उनका वजन बढ़ जाता है। पहले तो इसकी वजह बता दें, फिर हम अलग अलग बीमारियों की बात कर लेंगे। तो भुजंगासन और शलभासन 10, 20, 25, 50, 100 बार तक मैंने बोला। अब सीधे लेट जाते हैं। तो वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है बॉडी का मेटाबॉलिज्म का वीक होना। एक एक पैर से अर्धहलासन, फिर 2-2 पैरों से करवाएंगे। जिनका वजन ज़्यादा है, जिनका बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, तो एक एक पैर से ही कर ले ऐसे लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से, इसको आम आदमी की भाषा में बोलें
जो पाचन तंत्र कमजोर पड़ने से बॉडी एक्सेस फैट का कार्बोहाइड्रेट का को एब्जॉर्ब कर लेती है और वाटर टेंशन भी बॉडी में ज़्यादा होने लगता है। फैट का और कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग रूपों में ये जो अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स है एक तरह से हमारे लिए लंबे लंबे श्वास विजातीय तत्व हमारे लिए ओवरवेट है या बाकी जितने भी विकार हैं जो हमारे शरीर के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जो अलग अलग टेस्ट कराने पर हम कहते हैं कि ये रोग बढ़ गया, ये रोग बढ़ गया, तो ये इसका बैलेंस बिगड़ गया, इतना होना चाहिए था, ये इतना ज़्यादा हो गया। स्वास्थ्य का मतलब है समता। तो जिनका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है तो शरीर जो है लंबे लंबे श्वास वो फैट को इकट्ठा करता रहता है, उसको स्टोरेज करता रहता है, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता रहता है। तो लंबे लंबे श्वास ऐसे अर्धहलासन पादवृत्तासन। तो योगाभ्यास से पाचन तंत्र को अच्छा रखें, गर्म पानी पी करके अपने पाचन तंत्र को अच्छा रखें, अपने डाइजेशन को अच्छा रखें, इसी को अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना कहते हैं। वात पित्त कफ का बैलेंस बना करके रखें। और कुछ खान पान में भी गड़बड़ी करते हैं, खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं, 1 घंटे बाद पानी पीना, जब प्यास लगे तो गर्म पानी ही पीना और एक बैलेंस फूड। अब देखो कुछ लोग मोटापा के चक्कर में कि मोटापा ना बढ़ जाए इसलिए बिल्कुल ही फैट नहीं खाते। 1-2 महीना तो हम रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं डाइट का, 1-2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। बाकी 1-2 चम्मच घी भी खाना चाहिए, नहीं तो अल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है, इसलिए 1-2 चम्मच घी भी खाना चाहिए। लेकिन बड़ी बात है कि बाकी जंक फूड नहीं खाना चाहिए। एक एक पैर से, दोनों पैर से अर्धहलासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन करते करते ही बता रहे हैं कि एक बार फैट को कंट्रोल करने के लिए आप 0 फैट के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन बाद में आपको 1 से 2 चम्मच गाय का घी, बादाम रोगन, बादाम या अखरोट या मक्खन आदि का सेवन भी जरूर करना चाहिए, जिससे कि अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसंस जैसे मस्तिष्क के स्मृति विभ्रंश, मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम ना हो। तो ये ओबेसिटी का पूरा पैकेज हो गया। अब इसके बाद थायराइड का बता दें हुसैन भाई, क्योंकि थायराइड सबसे बड़ी वजह है। जी हाइपोथायराइड, हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड वालों का ज़्यादातर का वजन गिरने लगता है और तो हाइपोथायराइडिज्म, उसके लिए अल्ट्रोक्सिन की 50, 100, 150, 200 मिलीग्राम तक लोग गोलियां खाते हैं और उसको हम ठीक करते हैं किससे? तो यही करवाते हैं। अब जो कर सके वो सर्वांगासन, ये थायराइड का परमानेंट सॉल्यूशन। पहले ही दिन से हम थायराइड की 99% लोगों की गोलियां बंद कर देते हैं। ये सर्वांगासन कराते हैं। जिनको हाई बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, बैक एक बहुत ज़्यादा हो, गर्दन में दर्द बहुत ज़्यादा हो, वो मत करना। शेष ऐसे सर्वांगासन 1 से 2 मिनट। फिर ये हलासन बहुत ज़बरदस्त है थायराइड के लिए। और जो ये भी ना कर सकेंगे सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उनसे हम उज्जाई और कपालभाति करवा करके ही लोगों का थायराइड ठीक कर देते हैं। सर्वांगासन, हलासन और ये पद्मासन में ऐसे लेट करके थोड़ा सहारा लेके गर्दन को मोड़ दिया और ऐसे पहले अंगुली अंगूठी से पैर की अंगूठे को पकड़ा, कोहनियाँ ज़मीन पर रखी, घुटने ज़मीन पर, और ऐसे थोड़ी देर लेटे रहे, लंबे लंबे श्वास लेते रहे या उज्जाई करते रहे इसमें ऐसे। ये मत्स्यासन बहुत ही ज़बरदस्त है। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम हो, उष्ट्रासन, मत्स्यासन, हलासन, सर्वांगासन, इतने आसन कर लेते हैं तो ये थायराइड के लिए बहुत ज़बरदस्त। अब जो इतने ना कर पाए, ये 5 आसन जो हमने बताए, तो ये जो ना कर पाए ये अर्धचंद्रासन, तो फिर क्या करें? वो सिंहासन कर ले। चलो शेरो शेरनियो धाड़ो। ऐसे 5-7 बार ये कर लेना और फिर गले की थोड़ा मसाज कर लेना। ऐसे 5-7 बार करना है ऐसे। कुछ तो बड़े ठाड़े ठाड़े भाई नहीं, भाई बहने ही नहीं, भाई साहब भी। आपका वजन कितना भाई साहब? हाँ 120। अब यहाँ कितना कम किया है? पहला ही दिन है। 120 तो ज्यादा ही नहीं हो गया? हो जाएगा, कम हो जाएगा। रोज का 1 किलो कम करेंगे आप। हाँ? ये सारे अभ्यास आज करना, पहला ही दिन है इनका योगा ग्राम में। कहाँ से आए हो भैया? मैं कानपुर से आया हूँ सर।
कानपुर से आया था। आपको एकदम आधा करना है मुझे हो जाएगा। सिंहासन, फिर देखो उज्जाई करो, ये गले को टाइट करके श्वास अंदर भरना और साथ साथ में पॉइंट भी दबा लो थायराइड का, बड़ा जबरदस्त है। एक ब्रेथ को होल्ड कर लिया, 5 से 10 सेकंड में श्वास जी। को लिया, अंदर रोक के रखा। हम इसको 11 से लेके 21 बार तक करवा देते हैं और थायराइड को हम क्योर कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है। थायराइड की गोली बंद, T3 T4 TSH का 100% बैलेंस। और थायराइड के कारण से जो वेट बढ़ रहा है, किसी किसी को चक्कर आते हैं, वर्टिगो की प्रॉब्लम होती है, किसी किसी का आंखें बाहर आ जाती है, किसी का हार्ट का पल्पिटेशन बढ़ जाता है और पूरा मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ हो जाता है बॉडी का। तो थायराइड और थायराइड के कॉम्प्लिकेशंस जो अभी हमने उपाय बताए, सिंहासन से लेके उज्जाई से लेकर के उष्ट्रासन, अर्धचंद्रासन और मत्स्यासन, सर्वांगासन, हलासन, ये अभ्यास कर लें। ज़्यादा नहीं कर पाते तो खाली उज्जाई, सिंहासन और ये देखो ग्रीवा संचालन, ऐसे गर्दन को गोल गोल घुमा ले ऐसे। इसी से ही वेट और वेट कम करने के लिए और भी जो कई उपाय बताए। अब देखो किसी किसी के तो शरीर में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, फिर फैट बढ़ा, मसल्स कम नहीं होने चाहिए, हार्मलेस वेट लॉस। देखो अब लोग क्या कराते हैं, लाइपोसैक्शन कराते हैं, लोग क्या कराते हैं, बायरेटिक सर्जरी कराते हैं, लोग बहुत ज़्यादा अज्ञानता पूर्वक उपवास करते हैं, फिर चक्कर खा के गिरते रहते हैं, हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, प्रोटीन सबकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमारा वेट लेस, हम वेट कम करें, हार्मलेस वेट लॉस करना है। क्या बोला? Harmless वेट लॉस। अच्छा स्वामी जी, आप धूप में बैठे हुए हो, आप भी कई बार ये कहते हाँ, हैं harmless कि weight जो loss यंग एज में अपने वजन को, अपने चलो, वेट कपाल को भाती कंट्रोल कर लेता है तो फिर वो आगे तक उसकी बॉडी की टेंडेंसी वैसी बनी रहती है। अगर वो थोड़ी थोड़ी मेहनत भी रोज करता है तो भी अपने वजन पर काबू पाए रखता है, क्योंकि एक बार अगर उम्र बढ़ी तो मोटापा भी जिद्दी हो जाता है। तो क्या वाकई में ऐसा है और मेटाबॉलिक रेट से इसका क्या कनेक्शन है? ये एकदम ठीक बात कही आपने। बॉडी की, माइंड की, थॉट्स की, इमोशंस की एक साइकिल होती है, एक चैन होती है, एक चक्र होता है। जो बचपन से गुस्सा करता हो तो बाद में महा गुस्सैल और बाद में किसी का मर्डर भी कर सकता है या अपना आप भी सुसाइड कर सकता है, आत्मघात या दूसरे का भी घात कर सकता है, हिंसा कर सकता है। तो शरीर की, इंद्रियों की, मन की, विचार की, भाव की, संवेदनाओं की ये जो हमारी आदतें हैं ना, ये बात महत्वपूर्ण है। आपने एकदम ठीक बात पकड़ी है। तो जवानी से ही, बचपन से ही मैं तो कहता हूँ योग करने का अभ्यास बन जाए। एक बहुत बड़ी बात पूरे हिंदुस्तान को मैं हमेशा कहता रहता हूँ, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, सुबह उठ करके 1 घंटा योग करने का अभ्यास और दिन भर 16 से 18 घंटा, थोड़ा कम कर देते हैं, 12 से 14, 16, 18 घंटा कर्म करने का, कर्म योग का अभ्यास, मेहनत करने का, पुरुषार्थ करने का अभ्यास बन जाए, स्वभाव बन जाए, आदत बन जाए, तो ये हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाए, यहीं पर जन्नत आ जाए, भारत विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाए, सुपर पावर बन जाए, परम वैभवशाली बन जाए। और वो बनेगा योग और कर्मयोग से। तो आदत अच्छी बनानी है, इसी को हम कहते हैं आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। मन में तरंगे उठते रहते, गोलगप्पा खा ले, रसगुल्ला खा ले, जामुन खा, गुलाब जामुन खा ले, जलेबी खा ले, ऊपर से बर्गर पिज्जा खा ले, फिर ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी ले, फिर ऊपर से बियर पी ले, फिर वाइन पी ले, और फिर ये सब कबाड़ा हो जाता है। तब आदमी कहता है बस ये खा पी करके, भोग कर करके फिर रोग ऐसे आए कि अब जाने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए योग की आदत सबको पड़ जाए, इसलिए हम रोज इंडिया टीवी पर 8 बजे सबको जगाते हैं, उठो जागो तिष्ठत जागृत है, योग करो, शाम को 4:30 बजे योग करो। तो सुबह शाम जगा रहे हैं, सब जाग रहे, करोड़ों तो जाग गए और जाग जाएंगे। धरती माँ का भार हमने काफी कम कर दिया है। और इसी मुहिम में हम पिछले 17-18 महीनों से लगे हैं कि जो कबाड़ा लोगों ने शरीर का किया है, ये कपालभाति और ये अनुलोम विलोम दोनों तो रामबाण हैं। ऑडियो आ रहा है स्टूडियो में, फिर कट गया, फिर दोबारा से। आज कुछ जो है ये टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी हैं, कब कौन सा करंट चला जाए, इसलिए अपना करंट जारी रखो, ये करते रहो। शरीर का करंट बने रहना चाहिए। प्रॉब्लम आए, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी मनस्थिति हो, इच्छा हो या ना हो, आंधी वर्षा तूफान हो, देखो 2 दिनों से पूरी वर्षा थी, पूरा आसमान खुला हुआ है और देखो यहाँ चारों तरफ प्रकृति का सुंदर नज़ारा है और
पेड़ पौधों की छाया भी तालाब में आ रही है, ऐसा लग रहा है स्वर्ग का अवतरण हो गया धरती पर। ऐसे आनंद से करते रहे, कपालभाति, अनुलोम विलोम, योग कंटिन्यूटी भी करना है, ये बहुत बड़ी बात है। और स्वामी जी करंट आ चुका है पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो अगला विषय अब इसमें जोड़ लेते हैं। भाती की और बाद में पराठा भाती कर दे। स्वामी जी इस एक स्टडी ने यह भी साफ कर दिया है कि खाने की जो है वो क्वांटिटी मायने नहीं रखती, कितना खा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि उसकी क्वालिटी मायने रखती है। यानी आप क्या खा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपकी फूड चॉइस को, हम अपनी फूड चॉइस को कैसे बदल सकते हैं और सही खाने की आदत को कैसे डाला जा सकता है? जो बार बार खाते हैं, हुसैन भाई एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, 7 दिन में हम कोई भी आदत बना सकते हैं। बुरी आदतें तो एक ही दिन में पड़ जाती हैं। एक दिन किसी को बीड़ी पिलाओ, सिगरेट पिलाओ, शराब पिलाओ, वाइन पिलाओ, बियर खिलाओ, एक दिन में ही खराब आदत तो एक दिन में पड़ जाती है। खराब आदत कितने दिन में भाई? और बुरी आदत, खराब आदत और अच्छी आदत में 7 दिन लग जाते हैं। इच्छा न होने पर भी 7 दिन करेला खाओ, करेला खाने की आदत पड़ जाएगी। इच्छा न होने पर भी वाटरमेलन खाओ, इच्छा न होने पर भी उबली हुई सब्जियां खाओ, इच्छा न होने पर भी खीरा, ककड़ी, टमाटर आदि खाओ। इच्छा नहीं है, आदत नहीं है, फूड हैबिट हमारी अच्छी नहीं थी, तो भी जो आप 7 दिन खाते हैं वो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। वैसे टेस्ट बहुत डेवलप हो जाते हैं, वैसे ही ब्रेन के, ऐसे ही हमारे गट बैक्टीरियाज उसी तरह से बॉडी से डिमांड आने लगती है। तो ये जो हमारे भीतर जो है 4-5 करोड़ जो बिलियन ट्रिलियन 4-5 ट्रिलियन जो गट बैक्टीरिया जो वैसी डिमांड करने लगते हैं, फिर तो आपके भीतर से अपने आप चेंज आ जाएगा। आप 5-7 दिन बस अच्छी आदत डाल लें, आप अच्छे से वो बोल भर के खाएं। किसका खाएं? वाटरमेलन का खाएं, खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, चुकंदर। मूली खाएं, मूली से वेट भी कम होगा, पेट भी अच्छा हो जाएगा, फैटी लीवर भी अच्छा हो जाएगा। मूली खाएं, सलाद में सबसे अच्छी होती है मूली। उसके बाद गाजर, टमाटर, फिर पालक, मेथी और बाकी ग्रीन सलाद जितनी भी होती हैं, ये एकदम आप 200-250 ग्राम खा सकते हैं। आप जो है वाटरमेलन 200-250 ग्राम खा सकते हैं। ऐसे बोल्ड वेजिटेबल आप जो है पूरा 200-250 ग्राम, क्योंकि बहुतों का ना भूख इतनी लगती है, थोड़ा खा करके फिर उनको चक्कर आने लगते हैं, दिमाग ही काम नहीं करता, तो वो ऐसे हेल्दी डाइट खाएं। और आज हम हेल्दी रोटी भी बताने वाले हैं, बाजरे की, रागी की और जवार की। और स्वामी जी आपको सुनते सुनते वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अब बारी आ चुकी है स्वामी जी लोगों के सवाल शामिल करने की, और सबसे पहला सवाल देवेंद्र का है। हर्निया का ऑपरेशन के बाद उनका वजन बढ़ गया है, फैटी लीवर भी है, तो उनको कौन कौन से योग करने चाहिए? उनको एक तो सर्वकल्प और कायाकल्प का क्वाथ पहना चाहिए। एक तो दूसरी बार हर्निया नहीं होगा, नहीं तो हाथों के ऊपर की नेट, जाली, झिल्ली कमज़ोर पड़ जाती है, उससे बार बार फिर हर्निया की दिक्कत होती है। और इससे सर्वकल्प और कायाकल्प से 1 से 2 वीक में उनका फैटी लीवर अच्छा हो जाएगा। कल जो आप शिवरार्थी बैठे तो उनमें एक भाई था रोहिताश आर्य, कालवा गांव का, जहाँ जिस गुरुकुल से मैं पढ़ के आया था वहाँ का। उस बच्चे को हेपेटाइटिस सी था, फैटी लीवर था, किडनी में गांठ भी हो गई थी बड़ी सी, तो वो भी उसकी अच्छी होगी खाली कपालभाति करने से। और हेपेटाइटिस सी 30 लाख उसका वायरस लोड था, नेगेटिव आ गया 2-3 महीने के अंदर ही। तो ये पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे हमारे भाई, फैटी लीवर भी अच्छा हो जाएगा, हर्निया भी दोबारा नहीं होगा, वेट भी कम होगा। और जब भी प्यास लगे थोड़ा गर्म पानी पिए, थोड़े दिन बेदो हरवटी, त्रिफला गुगुल या वेट गो ले लो, या अश्वगंधा के पत्ते भी साथ में उपयोग कर ले, और थोड़े दिनों तक ये फैट बंद कर दे। थोड़े दिन, 1-2 महीने 3 महीने के लिए मैं डाइट रिस्ट्रिक्शन की बात करता हूँ। तो थोड़ा बॉइल्ड वेजिटेबल लेंगे तो बहुत जल्दी ही रोज़ अपना आधा से 1 किलो वजन ये भी हमारे साथ घटा लेंगे। रोज़ हमारे साथ इंडिया टीवी पर जुड़ेंगे तो सारी बीमारियों से, सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे मेरे भाई हुसैन। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अगला सवाल सुधा का है। 40 साल उनकी उम्र है और पेट में कीड़े हैं और वजन उनका जो है वो बहुत कम है, 30 किलो से ज्यादा उनका वजन ही कभी नहीं बढ़ता, और उम्र 40 साल की है, तो उनके लिए क्या उपाय है स्वामी जी? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सुधा के लिए सबसे पहला तो यह है कि कीड़ा कम करने के लिए मैं 5 उपाय बताता हूँ। एक तो यह है कि सुबह खाली पेट टमाटर और मूली खाएं, उससे कीड़े मर जाते हैं। दूसरा उपाय है कमीला चूर्ण रात को खाने के बाद 2 ग्राम 3 ग्राम खा ले, उससे कीड़े मर जाते हैं।
तीसरा उपाय है विडंगासव पी ले, उससे कीड़े मर जाते हैं। विडंगासव या असवरिष्ट जो हम बताते हैं ना, तो ये ऐसे विडंगासव पी ले, ये उससे भी कीड़े मर जाते हैं। तो 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, ये ऐसे पी लिया। और मरवा के पत्ते की चटनी बना करके खाने से कीड़े मर जाते हैं। और ये जो आड़ू के पत्तों का रस पी करके, ये पशुओं के शरीर में कहीं पर भी कीड़े पड़ जाते हैं, पैरों में, थनों में, और पूरा बहुत बुरे हालत होता है। गर्दन में कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो ये हमारे गुरुजी ने हमको बताया था, उसका रस निकाल करके डाला, एकदम से कीड़े मर जाते हैं। तो आड़ू के पत्तों से कीड़े मर जाते हैं, तो लाइव हमने टेस्ट किया हुआ है। और वेट बढ़ाने के लिए उनको डेट बढ़ाए वेट, उनको डेट खानी चाहिए दूध के साथ, और दही के साथ केला खाना चाहिए, उससे एकदम से वजन बढ़ जाता है जी। 50 से 100 ग्राम तक डेट खा सकते हैं डेली। अश्वगंधा शतावर ले सकते हैं, उससे एकदम से वेट बढ़ जाता है। और वेट गेन तो हमने बनाए रखा है, जो अंडर वेट है उनके लिए वेट गेन, और जिनको डाइट का रिस्ट्रिक्शन करके और वेट कम करना है तो आइसो प्रोटीन या ये न्यूट्रिला वेव प्रोटीन या आइसो प्योर गोल्ड, ऐसे। तो ये सारी चीज़ें वेट बढ़ाने के लिए। वो आज जो हम रोटी बता रहे हैं उनको, बाकी को तो हमने बोला वो लहसुन के अचार के साथ, आंवले के साथ खाना, मक्खन के साथ रोटी खाएगी, और रोज योगाभ्यास करेगी, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक जो हम बताते हैं। तो एक ही महीने में 5 से 7 किलो वजन बढ़ जाता है, तो सुधा का भी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न ले लो। अगला सवाल स्वामी जी प्रशांत का है। वो पूछ रहे हैं उनके कमर में बहुत दर्द रहता है और वो पेट भी अपना कम करना चाहते हैं, पेट का फैट घटाना चाहते हैं। ऐसे में वो क्या करें, क्योंकि वो आगे झुक ही नहीं पाते हैं। तो वो ऐसे बैठे बैठे ही करें ना, आगे झुके नहीं, ऐसे बैठे बैठे ऐसे ऐसे करें, हाथ घुटनों तक ही लाएं, या हाथ ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें। और वो सीधे लेट करके ऐसे ही अभ्यास करें, ऐसे ना, एक एक पैर से ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे एक एक पैर से, फिर वो गोल गोल घुमाएं, एक एक पैर से ही, इतना इतना ऐसे आराम आराम से, ज़्यादा ना घुमाएं, ऐसे आराम आराम से एक एक पैर से ऐसे ऐसे ये करें। और वो भुजंगासन ज़्यादा करें, भुजंगासन से वेट भी कम होता है। और फिर ये मरकटासन भी कर लें, ऐसे ऐसे। मरकटासन से तो स्वामी जी कमर में भी आराम मिलने लगेगा। एक पाद उत्तान आसन, ये सब वेट कम कर। हाँ, और ये भुजंगासन दोनों चीजें करता है। 10 बार से शुरू करके 100 बार तक कर ले। ऐसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर ले, त्रिकोणासन कर ले। और बस जो बाकी सारे उपाय बताए थे उनको अपना लेंगे तो, और सर्वकल्प क्वाथ पे लेंगे या लिवोग्रिट लिवामृत ले लेंगे तो स्वामी जी बहुत सारा आराम लोगों को मिल चुका है और अच्छा खासा लोगों ने पसीना बहा लिया है। तो आप जरा पाक शास्त्र की बातें कर लेते हैं। तो आज आप क्या खास बना के दिखाने वाले हैं? एक खास रोटी का जिक्र कर रहे थे जिससे वजन भी घटेगा और हेल्थ भी बनी रहेगी। हमने तवे पर वो कुछ एक रोटी भी बढ़िया से सिकती हुई देखी थी अभी अभी। तो देखो हाँ, कुछ बहनें हमारी इस काम में पहले लग गई। तो ये आज की जो हमारी रसोई है वो, ये तो किसकी बनाई? जवार की रोटी बनाई। तो ये तो जवार की रोटी है। इधर से बाजरे की भी रोटी बन रही है, जवार की, बाजरे की, रागी की। जवार, बाजरे और रागी की रोटी, ये आज, ये तो बाजरा है, फिर जवार की भी, रागी की भी। रागी का आटा थोड़ा देखने में काला काला जरूर लगता है। और ये जो आटा है ना, इसको अच्छे से गूंद करके और फिर थोड़ा हाथ पर ले करके ऐसे, और फिर जो गांव में बनाते हैं ना ऐसे ऐसे, अब इसको हाथ से भी बना सकते हैं। वो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हाथ से भी ऐसे रोटी बन जाएगी। थोड़ा पानी का हाथ लगा करके और फिर इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो ये रागी की रोटी, बाजरे की रोटी, जवार की रोटी। तो रागी, बाजरा, जवार की रोटी हम जब तक तैयार करते हैं, आप तब तक कल का प्रोग्राम बिल्कुल, बता दो। बिल्कुल स्वामी जी। और फिर इसको आज हमने बताया कि ये ठीक है, हम जरा कल का कार्यक्रम दर्शकों को बता देते हैं। त्योहार के मौसम में कैसे रखें पाचन का ख्याल, ब्लोटिंग, कब्ज, लूज मोशन, योग से कैसे दूर होगा इनडाइजेशन, जड़ी बूटी के साथ यौगिक उपाय, पेट की हर समस्या का समाधान कल बताएंगे स्वामी रामदेव सुबह 8 बजे। स्वामी जी, अरे छोटे बच्चे नहीं है कोई? कहाँ? तो देखो
ये हमने जवार की, बाजरे की, रागी की रोटी बना दी। इसके साथ एक तो हमने जैम रख दिया, और अब एक रोटी से ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, तुम भी तगड़े हो गए। और तुमको कौन सी चाहिए, बाजरे की चाहिए, रागी की चाहिए कि जवार की चाहिए? और ये जैम के साथ, लेकिन जैम भी एक चम्मच से ज्यादा मत खाना, नहीं तो तगड़े हो जाओगे। तो चलो यही खा लो तुम, आंवले के अचार के साथ। आंवला, ये लहसुन का अचार है, ये लहसुन का अचार, ये भी बड़ा जबरदस्त है। इसको इसी के साथ खा लो। अब स्वामी जी, मेरे और हुसैन के लिए कितना मुश्किल का काम है। तो पहले अच्छा ऐसे- अच्छा खाना देखें और फिर अपनी बुलेटिन में लग जाएं। खाने का समय भी तो चाहिए, और इतना बढ़िया खाना भी। और मुझे वो भी याद आ रहा है, घर पे बाजरे की रोटी, उसे तोड़ करके उसमें देसी घी और गुड़ हाँ। मिला करके उसका लड्डू बन जाता था। फिर क्या कहना। ये तो सर्दियों के राजस्थान मौसम का स्टेपल फूड है, बाजरे की स्वामी रोटी जी गुड़ बहुत के बहुत साथ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी ये- जी। अब मैं मक्खन के साथ ही खाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो वजन घटाना नहीं है ना। तो बाजरे की रोटी मक्खन के साथ खाएं जिनको वजन बढ़ाना हो, सुधा की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।